मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखी थी। वे जानकारियां मैं आपको अवगत कराता हूं, जिसमें भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और उसमें 7,10,000 से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू करा है। इसी के साथ में इसका भुगतान भी तत्काल 2 माह के अंदर कर दिया गया। इसी बीच में 29 जनवरी को महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है उसमें हमेशा क्षरण का मतलब उसके ऊपर पानी बार बार लगने से उसका जो लेप है खराब बिगड़ता रहा, तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था करी गई कि दर्शक अपने जगह से भाव के लिए पानी एक जगह से डालेंगे, वो प्रतिमा के साइड से होता हुआ जाएगा। तो यह जो हमारी संस्कृति को ऊंचाइयां देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार कर रहे हैं, उसमें एक कदम और इसमें आगे बढ़ा है। एक प्रदेश में पहली बार भोपाल के अंदर ही 30 जनवरी को पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। यह कोई फूलों की प्रदर्शनी नहीं थी, यह मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पुष्प की खेती की और फूलों की खेती की ओर आगे बढ़ाने का भी एक उत्सव था। आज हमारे पास में करीब 40,000 किसान पुष्प से जुड़े हैं और वह 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। इसमें मालवा व निमाड़ महत्वपूर्ण है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड से लेकर के ग्वालियर, चंबा संभाग और महाकौशल में भी फूलों की खेती बढ़े, इसके लिए प्रदेश के प्रयास जारी हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण 2-3 कार्य जो पिछली बार की कैबिनेट और इसके बीच में हुए, ये रखे गए थे। इसी के साथ में इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ जो 25-30 सालों से सरदार सरोवर परियोजना के जो विस्थापित थे उन सारे आदिवासी बंधुओं को करीब 25,602 परिवारों को उनके जो आवास के पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी। उनकी रजिस्ट्रियां मुफ्त में करने का, उसकी कोई राशि नहीं लगेगी, राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। करीब उससे 600 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। परंतु यह एक ऐसा कार्य है जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का भी क्षेत्र आता है व कई प्रमुख कांग्रेस के, क्योंकि जो 8वां विधानसभा है उसमें 3-4 विधानसभाएं आज भी कांग्रेस के वहां से विधायक जीते हुए हैं, परंतु बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने वहां पर यह निर्णय लिया कि उन आदिवासी बंधुओं को उनके पट्टों के ऊपर जो हक मिलना चाहिए, जो रजिस्ट्री होना चाहिए, वो रजिस्ट्री तत्काल की जाए और उसका जो एसओपी पूर्व में निर्धारित था उस एसओपी के अनुसार वे सारी रजिस्ट्री करेंगे और इसमें करीब धार, बड़वानी, अलीराजपुर व खरगोन चारों जिले के 25,000 से ज्यादा परिवारों की हम रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। इसी के साथ में आज 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। ये सिंचाई परियोजना बाणसागर बांध के ऊपर स्थापित है। बाणसागर बांध से इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाणसागर बांध में जब से बना है, मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है उसमें से हम 60 से 65% ही उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी हिस्सा हमारा करीब 250 एमसीएम का हिस्सा हमारा बाकी है। तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने बड़े तेजी से कार्य प्रारंभ करे हैं। तो यह जो 2 परियोजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई है, एक है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और यह दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन
वो प्रेशर पाइप के माध्यम से हर एक के खेत में जाएगी। इसमें कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, सिर्फ पंपिंग स्टेशन के लिए 1-1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहली योजना 53 करोड़ की है, 53.73 करोड़ की, और उसमें 3500 हेक्टेयर सिंचाई होगी और करीब करीब 2810 कृषक इसमें लाभान्वित होंगे। दूसरी योजना है बरही सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना। यह कटनी जिले की बरही एवं विजय राघवगढ़ तहसील के अंदर इसका विस्तार रहेगा। यह 566.92 करोड़ की योजना है, जिसमें 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 11,500 कृषकों को इसमें सीधा लाभ मिलेगा। तो यह 620 करोड़ 85 लाख की योजना है, 23,500 हेक्टेयर के अंदर जिसका फैलाव रहेगा और 14,000 किसान बंधुओं को इसमें लाभ मिलेगा। ये 2 सिंचाई परियोजनाओं को हमने आज स्वीकृत, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर इसको स्वीकृत करा है। और यह अगर आप देखेंगे तो 2003 तक प्रदेश के अंदर 7.5 करीब 7-7.25 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होती थी, जो हमारे राजा महाराजाओं के काल से लेकर के और पूरे कांग्रेस की सरकार के बाद में 2003 तक का एक आंकड़ा था। इसके बाद में जो हमारी सरकार 2003 से बनी, परंतु पिछले 2 वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने 2 साल के अंदर ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का जो आज जो हमने स्वीकृत करा, इसको मिला करके 7.5 लाख हेक्टेयर की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य हमने प्रारंभ करा है। और इससे जो हम अगले वर्ष को किसान वर्ष के रूप में, किसान कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसमें जल ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो उसमें हम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और जल के साथ में इन सिंचाई परियोजनाओं के अंदर जब भी बड़ी योजनाएं बनती है तो विस्थापितों का एक बड़ा मामला रहता है। तो हमने यह उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो 25,000 परिवारों को पट्टे बना करके जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से कोई हमारे बंधुओं को जो समस्या आती है उनका भी हम निराकरण तत्काल करेंगे। इसी के साथ आज विभिन्न परियोजनाएं, यह एक सामान्य प्रक्रियागत कार्य है। 26-27 से 30-31 तक के लिए 4 साल के लिए कई विभागों की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता का निर्णय लिया गया है। उसमें लोक वित्त की कुछ योजनाएं हैं, वित्त विभाग की 8 योजनाएं, मुख्यमंत्री जन कल्याण महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको 30-31 तक बढ़ाया गया है। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना आर्थिक का खाली स्थापना कार्यालय व्यय का है। पशुपालन में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, इसकी निरंतरता आगे बढ़ाई गई है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना, इसको भी 555 करोड़ का भार है, इसे आगे बढ़ाया गया है। पशुपालन और डेयरी में गौ संवर्धन और पशु विकास की योजना, महिला बाल विकास में किशोर कल्याण निधि की योजना, घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना एवं पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक स्वरोजगार व उद्यम योजना, ये सारी योजनाएं करीब करीब 15,009 करोड़ का इनका वित्तीय भार है। इन योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक बड़े लंबे समय से कर्मचारियों के मामले रुके थे, उसमें जो राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करके उनके कर्मचारियों का संविलियन अब महिला बाल विकास में करने की स्वीकृति दी गई है। तो कई कर्मचारियों को लंबे समय से यह समस्या थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तत्काल नतीजे देना और कार्यों को, जो हमारे पास कई कार्य लंबे समय से चाहे कर्मचारियों के हों, विस्थापितों के हों या हमारे किसान भाइयों के हों, इन सारे कामों को जल्द से जल्द निपटा करके एक सुशासन को स्थापित करने कमी है। बहुत छोटा बोर्ड था, परंतु चाहे 8 भी हो, तो बड़े लंबे समय से वो लोग परेशानी में थे, तो उस कार्य को हमने पूरा करा। आप जो चाहे कुछ प्रश्न दोनों में, जैसे ये जो टोटल 2810 है और दूसरे के अंदर 11,500 है,
कुल मिला के 14,310। मैं ये ब्रीफिंग में कैबिनेट की आपको बता दूं, ये कैबिनेट की ब्रीफिंग का दायित्व तो मुझे दिया था और अभी मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटे पहले ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे केंद्रीय बजट के ऊपर ली है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको दिया।